नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सीसीएल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका फीडबैक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, कि अगर आप हमें फीडबैक दोगे तो वहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो कंडीशंस हैं, एक्चुअल में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। उन चीज़ों को हम वहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात हम बात करें कि किस तरीके से जो कंटेंट्स हैं, किस तरीके से जो पूरे कंटेंट्स हैं उनको हमने डिस्क्राइब किया है, तो उसका फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। और दूसरी बात, जो हमारी लाइव सेशन होता है इसमें हो सकता है कि आप लोग के सबके नोट्स कंप्लीट नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स के, लेकिन आप हमारे इन वीडियोस को जरूर देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से हम भी आपके लिए इंक्रेज होंगे कि आप भी हमारे लिए अगर इतना हमसे जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी भी आपके लिए बहुत मिलेगी। अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं। वो जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? ध्यान से देखो क्या होता है ये। हम बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए ये हमारा कोई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जो अनदर प्लेट होगी उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। इसको अब यहाँ पे हमने इसमें पोटेंशियल का पता किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो हमारा एनर्जी होती है वो W। अब वहां पे मैंने भाई देखो लास्ट में एक कंडीशन आई थी, जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें W निकाला था। W का मतलब होता है वर्क डन, और जो वर्क डन है वही एनर्जी होती है। शायद मैंने वहां पे लिखना भूल गया था कि W इक्वल्स टू U, तो मैं आपको अभी बता दूं, 11th क्लास में बता चुका हूं कि वर्क ही क्या है? एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? वर्क होता है। तो यहाँ पे U इक्वल्स टू W, और W का फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला था। हमने 3 फॉर्मूले निकाले थे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने 3 फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। अब 3 फॉर्मूले से आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कि कौन सा था। हिसाब एक था हमारा 1/2 कैपिटल Q अपॉन C स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या? अगर हम इस तरीके से उस चीज को रिवाइज करें यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला था क्या? नहीं था। तो ये था Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये फॉर्मूला था भाई, मैंने देखा है क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। क्या था हमारा फॉर्मूला? U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब सिंपलीफाई हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। Q कैलकुलेट करना है, C कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना और लिख देना we know that E equals to sigma upon epsilon naught। लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट। जो हमारी पैरेलल प्लेट है उनके साथ बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन A होता है। ठीक है। वैल्यूज पुट करो तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? Q इक्वल्स टू E A एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ से Q कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है? हमें C कैलकुलेट करना है। तो लीजिएगा नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? देखो यहाँ पे हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने पढ़ा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इक्वेशन नंबर 3। ये याद होना चाहिए भाई। देखो ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर अभी आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस उसमें देख लिया करो टॉपिक्स। उसमें क्या है कि आपको बार बार पता भी चल जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये चीजें हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम तीनों इक्वेशनों से यहाँ पे बात करें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर, बोलो भाई, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन C। देखो भाई A एप्सिलॉन नॉट और D चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
एक ए से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u इक्वल्स टू हाफ ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट डी, और नीचे कुछ भी नहीं बचता है। ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है, पोटेंशियल आ गया। अभी हम बात यही खत्म नहीं होती, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का दूसरा नेम है, अगर हम यहाँ पे लिखे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये दूसरा नेम है इसका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले से देखो किस तरीके से निकालते हैं, मैं यही निकाल रहा हूँ, सिंपल सा है अपना। तो जो ए और डी है उसको क्या मान लेते हैं, ए डॉट डी इक्वल्स टू वी हो जाता है। तो यहां समझ सकते हैं यू इक्वल्स टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और वी आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट वी चला गया, तो ये आ गई हमारी एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी। तो यहां से इसी को बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो हमारा फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दीजिएगा अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट एनर्जी डेंसिटी। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब कि जो कॉम्बिनेशन है किसका, कैपेसिटेंस का, उसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है हमें, एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसके लिए हम बात करें तो वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर। हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन थे, दो थे। पहला हम बात करेंगे सीरीज के लिए। फर्स्ट अपना कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं वी नो दैट अभी वही फॉर्मूला यूज होंगे, u इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है अपने को। अब जो अपना फॉर्मूला यूज करना है ना, वो वाला करना है क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अभी जस्ट पढ़ा है, लास्ट में जो प्रीवियस पढ़ा था वो क्या था अपने, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब सी आ जाएगा यहाँ पे इक्वलेंट। अब देन वी नो दैट सी इक्वलेंट इन सीरीज क्या था भाई, सी इक्वलेंट 1 अपॉन सी इक्वलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Cn। और सी इक्वलेंट कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Cn। यही तो होता है ना भाई, C ऊपर जाएगा तो ये अपॉन आ जाएगा, सी इक्वलेंट इक्वल्स टू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको दे दो 2। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड से अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर क्या वैल्यूज आएंगे हमारी, तो आप निकाल सकते हो u इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर सी इक्वलेंट, मतलब कि अब इसको 1 अपॉन में, तो ये चला जाएगा सारा का सारा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई में लिया जाए तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Cn। और ये क्या आ गई हमारी, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, सिंपल सा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे और चाहो तो इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2, ये अपन चाहो तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2Cn, इसको बोल देंगे U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश प्लस UN। ये हमारा आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, पैरेलल के लिए करेंगे। लेकिन पैरेलल के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो इसको यूज नहीं करेंगे। पोटेंशियल का दूसरा था C और V की टर्म्स में, तो वो था CV स्क्वायर था, क्या ऐसा ही कुछ था अपना CV स्क्वायर था। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे सीरीज के बजाय क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। और हम यहाँ पे पैरेलल करते ही देखो क्या हो जाएगा, पैरेलल यहाँ पे ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाने पे ये हो जाएगा CV स्क्वायर। ऐसा कर दो आप, इसको V स्क्वायर पैरेलल लिख दो क्योंकि C इक्विवेलेंट लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज के बजाय क्या करना है अपने को, पैरेलल करना है।
ठीक है, और पैरेलल के अंदर यहाँ अपन 1/C इक्विवेलेंट के बजाय ओनली C इक्विवेलेंट निकालेंगे, और जो C इक्विवेलेंट होगा अपना वो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश प्लस Cn। यही होता है ना भाई, देखो अब सिंपल सा है, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस। नाउ इसको नंबर 2 दे देना, ये भी रहने देना भाई, ये नहीं ये है। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर C इक्विवेलेंट देखो C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 प्लस Cn। ठीक है, ये हो गया ना। अब यहाँ से आगे देखो, अगर अपन आगे बात करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ। अगर इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, u इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर C1 प्लस हाफ v स्क्वायर C2 प्लस डैश हाफ v स्क्वायर और Cn। ठीक है, और यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un। ये क्या हो गया अपनी एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉसेस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्शन। ठीक है, अब रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का एक हमारा टॉपिक है। अब हम मानते हैं इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हाँ मानते क्या है ही भाई, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सम भरते हैं, पहले तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर लॉसेस वाला पढ़ लेंगे। तो अभी हमारा है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्लियर। देखना भाई, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज का मतलब है कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूट होना, मतलब चार्ज का वितरण होना, मतलब फेलना एक तरह से। अब देखो हमारे पास दो कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर, ध्यान रखना आइसोलेटेड कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर ये रहा। इन दोनों कंडक्टर्स को हमने शो किया हुआ है। यहाँ पर जो ये है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है भाई, जो कंडक्टर नहीं होती। अगर यहाँ कंडक्ट कर गई तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। जिसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये नहीं पता किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। ये बाहर रहने दो, आप अंदर अंदर रख लो बहुत है। इस पे भी चार्ज है, अब कितना चार्ज है ये नहीं पता भाई, कम है ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसके जो कैपेसिटेंस है उसके लिए बात करी तो ये C1 है, इसके लिए क्या है C2 है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज की बात करें तो Q1 है, और यहाँ क्या है Q2। इस पे पोटेंशियल की बात करें तो V1 है, और इसके लिए क्या है V2। अभी हमने इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है, अलग अलग है। सो बिफोर ज्वाइनिंग द टोटल क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, या अपन टोटल चार्जेस कैलकुलेट करें। आप चाहो जो कर सकते हो। यहाँ पे देखो भाई, दोनों के अंदर, एक के अंदर Q1 चार्ज है और दूसरे के अंदर क्या है Q2 चार्ज है। आप चाहो तो दोनों के अंदर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज। बिफोर ज्वाइनिंग द टोटल चार्ज, कैसे, Q1 इक्वल्स टू C1 V1, C का फॉर्मूला तो Q अपॉन V होता है ना भाई, और ये तो हो गया 4, लिख देना यहाँ पे 4 फर्स्ट कंडक्टर, या एक कंडक्टर इसको B बोल दिया, इजी होता है भाई, अपने A B नेम रख दिया ना। तो 4 ए कंडक्टर, इट विल बी क्या हो जाना है, Q1 इक्वल्स टू C1 V1, 4 इक्वल्स नंबर फर्स्ट दे देना, 4 B कंडक्टर, it will be Q2 equals to C2 V2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिख देना, नाउ टोटल चार्ज। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल चार्ज की। तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, Q1 की वैल्यू रखो C1 V1 प्लस C2 V2, हो गया ना भाई। बस यही तो चाहिए था हमें, Q इक्वल्स टू C1 C2, इक्वेशन नंबर 3। अब लिखो, नाउ कंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे कंडक्टर विल बी ज्वाइन विद
वायर। तो यहाँ पे एक वायर के साथ कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, मैं यहाँ हटा रहा हूँ इस टोटल चार्ज को, है ना। तो यहाँ पर अलग से निकाल देंगे, और ये कंडक्टर रहा, इसको यहाँ पर अलग से डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इसको मैंने एक वायर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये दूसरा कंडक्टर रहा, और इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब इसके पास भी चार्ज है। अब जैसे ही दोनों कंडक्टर ऐड होंगे तो ध्यान रखना यहाँ दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा नहीं रहेगा। सर क्यों सर पोटेंशियल क्यों इक्वल हो जाएगा? भाई इसके पास ज्यादा है वो कम को दे देगा, या जिसके पास कम है वो ज्यादा से ले लेगा। इसका मतलब दोनों के पास, अब दोनों के पास क्या होगा, इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल होगा। इसका मतलब यहाँ V, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा V। यहाँ पे चार्ज Q1 डैश हो जाएगा। अब भाई चेंज हुआ है ना, क्योंकि चार्ज जाएगा तो ही पोटेंशियल तो चेंज होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। और जो यहाँ पे कैपेसिटर था वो क्या हो जाएगा C1, और यहाँ कैपेसिटर क्या हो जाएगा C2, ठीक है। अब एक और बात है यहाँ पे कि जब दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया और कैपेसिटर दोनों का अलग है। तो सिमिलरली जो हमने यहाँ पे किया है वो यहाँ करना है। सो नाउ चार्ज, ये कौन सा A और ये कौन सा B, चार्ज ऑन A कंडक्टर, क्या होगा भाई, Q1 डैश इक्वल्स टू C1V। सिमिलरली ऑन चार्ज ऑन B क्या हो जाएगा, Q2 डैश इक्वल्स टू C2V। इसको इक्वेशन नंबर 2 हो गया भाई, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे इनसे निकालते हैं 3 और 4 से। सो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, Q1 डैश बोलो C1V प्लस C2V, हो गया ना भाई। अब यहां से अगर अपन बात करें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, Q डैश इक्वल्स टू V कॉमन, और क्या बचता है C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। दो चीजें आ गई हमारे पास कि बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब दोनों कंडक्टर को ज्वाइन करने से पहले हमारे पास टोटल चार्ज क्या था, 11। आफ्टर ज्वाइनिंग हमारे पास टोटल चार्ज क्या रहा, 13। इक्वेशन नंबर 5 और 3rd से, 5th और 2 से, 2 3 होना चाहिए, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। हम 3 और 6 से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो अपन देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों इक्वेशनों को इक्वल रखने के बाद हम यहाँ पे ओनली पोटेंशियल V कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th से देखो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डैश। तो C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू V C1 प्लस C2। अब मुझे यहाँ से V कैलकुलेट करना है, तो C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल, कि दोनों के अंदर कितना कॉमन पोटेंशियल आया। अब कॉमन पोटेंशियल के बिहाफ पे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने कितना चार्ज दिया है या फिर इसने इसको कितना दिया है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों के पास जितना चार्ज मूव हुआ है, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड गया है, तो वो कितना गया है, दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको यहाँ से यूज कर रहा हूँ, और फिर देखो यहाँ पे वो यहाँ देखो ये डेरिवेशन है ना, ये कंप्लीट, ये जो डेरिवेशन है इसके कई भाग होते हैं, यहाँ पे एक भाग नहीं होता, मतलब इसको किस कई तरीके से आप अलग कर सकते हो, वो अपन यहाँ समझेंगे ध्यान से। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसके पास चार्ज, दोनों के पास पोटेंशियल क्या है, V है। पहले क्या था, V1 था, इसके पास क्या था, V2 था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि डेल V1 कितना चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर मैं डेल V1 कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, या फिर अभी Q1 और Q डैश में दोनों में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना चाहिए हम, कि जैसे भाई मान लीजिए अभी अपने पास देखो इसमें डेरिवेशन के अंदर ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ लिख सकते हो अपन अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट, क्या जो हमारी फॉर्मूला था V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो या तो आगे हमारा कॉमन पोटेंशियल, तो लिख सकते हैं अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल के बाद अपन दूसरे टर्म्स में यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ
चेंज इन चार्जेस, मतलब जो चार्ज में चेंज हुआ है वो क्या है अपना, जैसे फॉर एग्जांपल Q1 डेज अपॉन Q2 डेज, जैसे ये निकालना है हमें। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हमें पता है, Q1 डेज क्या है C1V प्लस C2 अपॉन V, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रेशियो ये भी आ सकता है अपना Q1 रेशियो अपॉन Q2 रेशियो इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। आप कहते हो नहीं कि सर ये क्यों निकाल रहे हो आप, भाई इस डेरिवेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। एक ये हो गया, इससे पहले हमने यहाँ पर ये Q निकाला था, ये हो गया था, उससे पहले हमने निकाला था इससे पहले, अब लेकिन स्टार्ट जो होता है ना कॉमन पोटेंशियल हो गया, उसके बाद हमें रेशियो हो गया, रेशियो पूछ सकता है, कॉमन पोटेंशियल पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है अभी चेंज और पूछ सकता है कि मान लीजिए माइनस V, तो यहाँ पे हमें पता है V क्या है और V1 के लिए कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई हम V का ऑलवेज हमें पता है यहाँ पे कि हम V कैलकुलेट कर चुके हैं। V क्या होता है हमारा V1 माइनस V क्या था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्लियर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये से लिख सकते हैं C1 प्लस C2 V अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस ये क्या बचेगा C1V1 प्लस C2 V2, ठीक है। हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, किस तरीके से करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो नॉर्मली स्टडी किया है हमने उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है बस और कुछ नहीं करना। अगर हम बात करें सिंप्लीफाई के लिए तो देखो यहाँ पे डेल V1 इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो C1V1 से C1V1 कैंसल, तो यहाँ पे डेल V1 क्या जाता है अपना C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन रखो, C2 कॉमन V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपन ये इसके अंदर कितना चेंजेस हुए हैं अगर हम कैलकुलेट करें तो C2 V1 माइनस V2, और सिमिलरली इसको हम कह सकते हैं ये हमारे इसके अंदर चेंजेस आए। अब दूसरी तरफ है, जैसे हमने यहाँ पे डेल V1 निकाला था, इसे क्या निकाल सकते हैं डेल V2 निकाल सकते हैं। अब डेल V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे V माइनस V2 करेंगे, क्या करेंगे V माइनस V2 करेंगे, क्यों करेंगे उसके रीजन मैं आपको बता दूंगा, अभी देखो ध्यान से। अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेल V2 कैलकुलेट करना है। डेल V2 के लिए यहाँ पे डेल V2 और यहाँ V माइनस V2 करना है। सर आपने पहले तो V1 माइनस V किया था, अब V2 माइनस V किया, भाई इसके पास रीजन है, अगर एक पोटेंशियल कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है ना, जो V है वो तो बीच का है, अगर एक कम है तो एक ज्यादा है, तो बीच के में से अगर जो ज्यादा होगा तो उसको घटा देंगे, जो कम होगा बीच वाले में से उसको घटा देंगे, ऐसे होता है ना। तो हमने वही किया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे रखते हैं V C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, सिंप्लीफाई कर लो भाई, C1V1 प्लस C2V2 प्लस माइनस और V2 C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो इसका हमने रेशियो 1 है, इस दोनों का हमने कॉमन लिया, यहाँ सॉरी वो एलसीएम लिया, और दोनों का जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो C1 प्लस C2 आया। अब C1 प्लस C2 को इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पे ये तो ये किया आ गया, और माइनस इसको डिवाइड किया तो सॉरी इसको यहाँ से इसको यहाँ पे कुछ था नहीं तो 1 को इससे किया तो हमने इसको इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो यहाँ पे डेल V2 इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 माइनस V2 C1 माइनस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचता है डेल V2 इक्वल्स टू C1V1 माइनस V2 C1 अपॉन C1 प्लस C2। जो कांस्टेंट आ रहा है जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन ले लो, V1 कॉमन C1 कॉमन सॉरी यहाँ पे C1 कॉमन तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये अपना डेल V2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो निकालना चाहोगे डेल V1 अपॉन डेल V2, तो यहाँ डेल V1 की वैल्यू पुट कर देना, डेल V2 की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। अब हमारा इस टॉपिक का इसी के अंदर जो लास्ट था ना लॉसेस, कि मान लीजिए एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो वो लॉस हुआ होगा डेफिनेटली भाई, लास्ट जो वायर जोड़ा हुआ है छोटा मोटा कुछ तो रेजिस्टेंस हो सकता है उसका, अगर उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान ले तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल कभी हो ही नहीं सकता,
कहते नहीं कोई भी बॉडी आइडियल नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ तो जो चार्ज होगा वो कम होगा, मतलब कहने मतलब कम होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, और उस लॉसेस को हम कैलकुलेट करने के लिए लास्ट एक छोटा सा चीज है, हम उसको याद रखेंगे और उसी के ब्याह पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी लॉस के अंदर बिफोर माइनस आफ्टर, जो बिफोर चार्ज था उसके हम बात करें और माइनस आफ्टर चार्ज, तो अपने आप क्या आ जाएगा हमारा वहां पे जो एनर्जी लॉस है वो आ जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी लॉस की, तो एनर्जी लॉस दोबारा से बिफोर एनर्जी माइनस आफ्टर एनर्जी। अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी लॉस की, तो एनर्जी लॉस इक्वल्स टू बिफोर, देखो हाफ C1V1 होता है क्या भाई, C1V1 कैसे फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, याद होगा आपको। अब वहां पे कह रहे हो सर C1V1 तो नहीं पढ़ा था हमने, तो क्या पढ़ा था भाई, CV² पढ़ा था, तो C1V1² प्लस हाफ C2VT²। आगे हम बात करें ये तो हो गया आफ्टर, बिफोर की हम बात करें तो माइनस हाफ CV² और C1 प्लस C2। सर कह रहे हो ये कैसा है सर, बात सही है भाई आपकी, अगर आप इस तरीके से पूछ रहे हो तो ये कैसा है भाई, ये मैंने ऐसा है इसमें हाफ CV² प्लस हाफ C2V² आएगा, तो मैंने यहाँ पे v पहले से कॉमन ले लिया और डायरेक्ट एक स्टेप लिख दिया। बस अब सिंपल कुछ नहीं है, v की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ v² पुट कर दो भाई C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ठीक है। ये अपने को भी बंद ही रखना है, कहने का मतलब यहाँ पे ये मजला वाला लगा दो, क्योंकि अपन बड़ा ब्रैकेट ऑलरेडी बिग ब्रैकेट जो है उसको हम यूज कर चुके हैं, तो हमने ये ब्रैकेट यूज किया। अब सिंप्लीफाई करो, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस, अब यहाँ देखो इसको पहले अगर अपन बात करें होल स्क्वायर ओपन करें, तो ये होल स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ पे होल स्क्वायर लग गया है ना, और ये C1V इसके स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस मैं स्टेप हटा रहा हूँ यहीं पे, यहीं कर रहा हूँ, क्या हो गया प्लस 2C1V1, 2AB होता है ना भाई, A और B, तो यहाँ पे क्या जाएगा और C1V1 C2V2, ये आ गया ना भाई 2AB, तो AB आ गया, C1V1 आ गया और C2V2 आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था C1 प्लस C2 और अब ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ये कैंसल इससे 2 से, तो यहाँ पे अपना क्या बचता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे बचता है माइनस हाफ C1 प्लस C2 रह गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचता है, देखो ऊपर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2, और ये कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में क्या बचता है C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको दोनों का एलसीएम लेते हैं, अब हाफ को अगर दोनों से चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, हाफ दोनों से कॉमन, अब यहाँ पे बचता है ये वाली कंडीशन, हम इसको देखो तो यहाँ पे इसका सॉल्व करते हैं, अब इसको इसके साथ सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का बहुत पूरा एलसीएम ले लिया हमने, ये ले लिया एलसीएम C1 प्लस C2, थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए क्योंकि भाई लेंथ ही है, बाकी सिंपल है, C1 C2 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे C1 प्लस C2, और यहाँ माइनस हाफ चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद रखना भाई क्योंकि माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा फिर, प्लस C2² V2² प्लस 2C1V1 C2V2, ये भाई ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम ऊपर वाले को जो है उसको रेज कर लेते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे इसको देखो सिंपल सा है, तो हो गया सिंपल सा लगभग, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हाफ ऑलरेडी बाहर है, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इसके साथ किया, ठीक है, फिर प्लस फिर इसके साथ करो C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके साथ करो प्लस C2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का इसके साथ हो गया माइनस,
अब यहाँ पे इसको माइनस ओपन कर लो, C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2। भाई अगर नहीं दिख रहा हो ना तो मैं थोड़ा इसके नीचे कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको ये वीडियो में ऊपर तरीके से सही से नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ देखो हाँ मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो गया, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2C1 V1 C2 V2। हो गया ना भाई, सारा ये माइनस हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये C1 ये कैंसिल, ठीक है। दूसरा देखो C2 स्क्वायर ये कैंसिल, और अपॉन में क्या बचता है यहाँ पे C1 प्लस C2 बचता है भाई, बचता है हाफ, कैंसिल आउट हो गया। C1 C2 V1 का स्क्वायर, तो यह बचता है C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट माइनस 2C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा क्या आ गई एनर्जी लॉस, इसको बोल देंगे हम यहाँ पे एनर्जी लॉस, ठीक है। इसी के साथ में अपन आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपका फिनिश होता है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।